आदरणीय मित्रों, नमस्कार। मैं ओपी शर्मा, ज्योतिषाचार्य, नई विद्या ज्योतिष परामर्श केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। यूट्यूब चैनल में ज्योतिष ज्ञान के इस कार्यक्रम में आज पुनः नए विषय के साथ हम आपसे रूबरू होते हैं। जैसे कि हमने लग्न वाइज कारक अकारक ग्रहों के बारे में जानकारी देने की श्रृंखला आरंभ की है। इसके पूर्व हम मेष एवं वृषभ लग्न के कारक एवं अकारक ग्रहों के बारे में बतला चुके हैं। आज हम मिथुन लग्न के कारक अकारक एवं बाधक ग्रहों के बारे में जानकारी देते हैं। जैसे कि देख रहे हैं आप, ये 3 नंबर राशि से 3 नंबर अंक से कुंडली आरंभ होती है। यदि आपके जन्म के समय पूर्व दिशा में मिथुन राशि उदित होती है तो निश्चित रूप से आपका मिथुन लग्न है। तो मिथुन लग्न के कौन कौन से ग्रह अकारक होते हैं, कौन कौन से ग्रह कारक होते हैं, बाधक होते हैं। कुंडली में जैसे कि मैंने पूर्व में बताया कि कितने भी अच्छी कुंडली हो, ग्रह बली हो, योग बने हुए हो, पंचमहापुरुष योग, गज केसरी योग, महायोग, महाभाग्य योग, पर्वत योग, पुष्कल योग आदि जितने भी योग है बने हुए हों, शंख योग, लेकिन यदि उन योगों में शामिल ग्रहों की महादशा या अंतरदशा ये नहीं आती है तो हमें उस अच्छी कुंडली का लाभ नहीं मिलता है। तो हम जानते हैं कि कौन सी दशा महादशा आपके लिए शुभ फलदायक होगी और कौन सी महादशा या अंतरदशा आपके लिए अशुभ फलदायक रहती है या आपके कार्यों में बाधक उत्पन्न करती है। जैसे कि मिथुन लग्न में है तो सबसे पहला जो ग्रह कारक ग्रह होता है वह बुध ग्रह है। बुध यहाँ पर इसलिए कारक है कि यह लग्नेश भी है, और जैसे कि आप जानते हो लग्नेश हमेशा सदा पवित्र होता है, शुभ फलदायी होता है। कभी भी लगन का स्वामी जो कि आप स्वयं हैं, आपका व्यक्तित्व है, वह आपको अशुभ फल नहीं देगा। लगन का स्वामी जहाँ भी बैठा हो, चाहे वो 6-8-12 में बैठा हो, चाहे नीच का हो, चाहे अस्त का हो, उसके शुभ फलों में कमी आ सकती है लेकिन वो अशुभ फल नहीं देता है। तो यह बुध यहाँ पर लगन का स्वामी भी और चतुर्थ भाव का भी स्वामी, जो दोनों ही केंद्र के भाव के स्वामी हैं और शुभ फलदाता भाव के स्वामी। तो यहाँ बुध जो है वो शुभ फलदाता है, कारक ग्रह। इसके बाद हम शुक्र की बात करते हैं। शुक्र भी यहाँ पर शुभ फलदायी रहेगा। शुभ फलदायी इसलिए कि शुक्र जो है यहाँ पे त्रिकोण का स्वामी है। कुंडली में जो त्रिकोण के स्वामी होते हैं वो सदा शुभ फलदायी होते हैं। यदि उसकी दूसरी राशि त्रिक भाव में भी हो तब भी त्रिकोण के स्वामी हमेशा शुभ फलदायक होते हैं, कभी भी अशुभ फल नहीं देते हैं। त्रिकोण के स्वामी जो रहते हैं वो अधिक शुभ फलदायी होते हैं। बहुत ही नॉमिनल जो फल उनके दूसरे भाव के, जो अशुभ भाव के भी स्वामी यदि होते हैं तो वो नॉमिनल फल उसके भी देते हैं, लेकिन शुभ फल अधिक शुभ फल ही देंगे अपनी अंतरदशा में, महादशा में। अब इसके बाद तीसरा जो ग्रह है मिथुन लग्न के लिए कारक, वह है शनि। शनि यहाँ पर यह भी त्रिकोण का स्वामी है। इसकी जो मूल त्रिकोण राशि कुंभ है वह 9वें भाव में पड़ती है, और दूसरी राशि जो है मकर वह 8वें भाव में है। लेकिन त्रिकोण के स्वामी होने के कारण शनि भी यहाँ शुभ फलदायी है, और अष्टमेश भी होने के कारण उसे अष्टमेश का भी फल देना है, लेकिन वो काफ़ी नॉमिनल रहेगा। तो ये जो शनि है यहाँ पर शुभ फलदायी माना जाएगा, कारक ग्रह माना जाएगा। अब अकारक ग्रह कौन कौन से मित्रों? तो अकारक में सबसे पहला जो ग्रह माना जाएगा वो गुरु है। गुरु यहाँ पर जो सप्तमेश जो कि मारक भाव होता है उसका स्वामी बनता है, और यहाँ पर दशमेश भी है। तो ये दो भावों का, केंद्र के 2 भाव के स्वामी होने के कारण ये इसे केंद्राधिपति दोष भी लगता है। यदि गुरु अच्छे केंद्र, जैसे केंद्र में हो या त्रिकोण में हो तो यह शुभ फलदायक होगा, या धन भाव में या लाभ भाव में होगा तो शुभ फलदायी होगा। लेकिन यदि ये त्रिक भाव में चला जाता है
तो यह केंद्राधिपति दोष भी लगता है। लेकिन गुरु की महादशा में जातक मिथुन लग्न के व्यक्तियों को, जातकों को शुभ फल नहीं प्राप्त होते हैं, क्योंकि जो गुरु है वह लग्नेश का मित्र नहीं है। बुध गुरु को शत्रु मानता है। अब हम मंगल की बात करते हैं। मंगल भी यहाँ लग्नेश का मित्र नहीं है, शत्रु है। तो लग्नेश मंगल जो है यहाँ पर षष्ठेश भी है, और छठे से छठा अर्थात 11वां, मतलब ये बहुत प्रबल अकारक ग्रह माना जाएगा। यहाँ पे बाधा देने वाला होगा षष्ठेश भी, और छठम से छठा यहाँ होने की वजह से मंगल यहाँ अशुभ फलदायी है, अकारक ग्रह। अपनी महादशा अंतरदशा में मिथुन लग्न के व्यक्तियों को अच्छे फल नहीं देगा। अब हम चंद्रमा की बात करते हैं। चंद्रमा ये द्वितीय से द्वितीय भाव में मारक होता है। हालांकि जो चंद्रमा होता है वो बुध को अपना शत्रु नहीं मानता है, लेकिन बुध चंद्रमा को शत्रु मानता है। और जो चंद्रमा होता है द्वितीय भाव है, जो कि द्वितीय भाव सप्तम के बाद द्वितीय भाव भी मारक भाव कहलाता है। तो मिथुन लग्न के जातकों को चंद्रमा की महादशा अंतरदशा में शुभ फल नहीं मिलेंगे। लेकिन हालांकि ये जो है धन भाव का स्वामी है, इसलिए इस चंद्र की महादशा में जातक को धन अवश्य मिलेगा, क्योंकि धन तो वो देगा। चंद्रमा के पास इस धन भाव का डिपार्टमेंट है, तो धन तो देगा, लेकिन साथ में कई कष्ट भी देगा। मृत्यु तुल्य भी कष्ट दे सकता है ये। लेकिन हालांकि चंद्रमा शुभ ग्रह है तो ज़्यादा अशुभ फल नहीं देगा, लेकिन अशुभ फल देगा, निश्चित रूप से देगा। तो यहाँ गुरु, मंगल और चंद्रमा ये अशुभ ग्रह। इसके बाद सूर्य की हम बात करते हैं, तो सूर्य जो है वो तृतीय भाव का स्वामी है, और बुध और सूर्य में मित्रता है। लेकिन यहाँ पर तृतीय के स्वामी की होने की वजह से ये जो जातक को सूर्य की महादशा में बहुत परिश्रम करना पड़ेंगे, अपने कार्यों को पूर्ण करने में अधिक श्रम करना पड़ेंगे, अधिक प्रयास करने पड़ेंगे। हार्ड वर्किंग का भाव है ये तृतीय भाव, और अशुभ भाव माना जाता है तृतीय भाव। त्रिक भाव 6, 8, 12 के अलावा जो तृतीय भाव है वह भी अशुभ भाव की श्रेणी में आता है। तो सूर्य यहाँ शुभ फलदायक नहीं होगा। मिथुन लग्न के जो जातकों में सूर्य की महादशा में जो जातकों को अधिक संघर्ष करना पड़ेगा, अधिक प्रयास करने पड़ेंगे, हार्ड वर्किंग करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये जो अकारक ग्रहों के बारे में हमने बताया। अब जो बाधक ग्रह है गुरु यहाँ बाधकेश भी बनता है। तो गुरु यहाँ पे अकारक भी है और बाधक भी। तो मिथुन लग्न की कुंडली में जो गुरु है वो बहुत ही अशुभ फलदायक इसलिए हो जाता है क्योंकि वो बाधक का भी काम करता है। जैसे कि चर लग्न जो होते हैं हमारे मेष, कर्क, तुला और मकर, इनका जो बाधकेश वह बनेगा एकादशेश। इसके बाद जो स्थिर लग्न है वृषभ, सिंह, वृश्चिक एवं कुंभ लग्न के जातकों का जो बाधकेश है वह नवमेश बनेगा। और जो द्वितीयभाव राशि, ये द्वितीयभाव राशि, तो द्वितीयभाव राशि कौन कौन सी होती है? मिथुन, कन्या, धनु और मीन। इन राशियों का जो बाधकेश होंगे वो सप्तमेश होंगे। तो इस तरह से गुरु इस कुंडली में बाधकेश भी है। तो बाधक और मारक या अकारक, इस तरह से बुध मिथुन लग्न के जातकों को अशुभ फलदायी। अब हम राहु केतु की बात करते हैं। तो राहु केतु जब तृतीय भाव, षष्ठम भाव या 10वें और 11वें भाव में हो तो जातक को इनकी महादशा में शुभ फल मिलेंगे। लेकिन मिथुन लग्न में जो राहु अगर यहाँ तृतीय भाव में है तो आधा शुभ है और आधा अशुभ है, क्योंकि ये शत्रु भाव है। ये सिंह राशि है। तो यहाँ जो राहु जब बैठता है और उसकी महादशा अंतरदशा आएगी तो आधा समय उसका शुभ फलदायी होगा और आधा अशुभ होगा। तृतीय भाव में जो पाप ग्रह और क्रूर ग्रह वो शुभ फलदायी होंगे, लेकिन उसकी राशि यदि मित्र की होगी तो वो पूर्ण रूप से शुभ फलदायी होता है। लेकिन शत्रु राशि में तो आधा जो हिस्सा है उसकी अवधि का, महादशा अंतरदशा का, वो शुभ फलदायी, तो आधा अशुभ फलदायी हो जाता है। इसी प्रकार छठे भाव में भी यह राहु जो है वो
यहाँ नीच का हो जाता है, तो राहु यहाँ पे आधे जो जैसे 18 साल की राहु केतु की महादशा होती तो 9 साल लगभग अशुभ और 9 साल शुभ फलदायी होगा। इसी प्रकार यहाँ पर राहु केतु यदि लाभ भाव में है तो लाभ भाव में जो पाप ग्रह होते हैं, वैसे तो शुभ ग्रह भी हर एक ग्रह लाभ भाव में अपनी दशा महादशा में अंतरदशा में शुभ फलदायी होते हैं, लेकिन मित्रों शास्त्रों में लिखा है कि क्रूर एवं पाप ग्रह लाभ भाव में अगर बैठे हों तो अपनी महादशा अंतरदशा में बहुत ही शुभ फल देते हैं, लेकिन यदि वो शत्रु राशि में है तो कुछ न कुछ अशुभ फल भी देते हैं। तो मित्रों, ये मिथुन लग्न के बारे में कारक ग्रह, अकारक ग्रह, बाधक ग्रह एवं राहु केतु के महादशा अंतरदशा के बारे में मेरे द्वारा संक्षिप्त में बताने का प्रयास किया गया। वीडियो यदि आपको उपयोगी लगता है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो आपने पूरा देखा, मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार।